नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। इंडिया गठबंधन में क्या आपसी तालमेल ठीक है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर बात बनेगी? इंडिया गठबंधन की पहली रैली कब होगी? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका इंतजार गठबंधन में अधिकतर सहयोगी कर रहे हैं, क्योंकि खबर तो ये भी सामने आई थी कि 30 अक्टूबर तक कम से कम पहले राउंड की बातचीत हो जानी चाहिए। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ये चाहते थे कि कांग्रेस ने बेंगलुरु की बैठक में इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन इस मामले में अब तक बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब इसमें 2 ही दिन बचे हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत ही नहीं शुरू हुई है। इसलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत कब शुरू होगी, क्योंकि इसके बाद ही सीटों का तालमेल पहले हो जाने पर गठबंधन की पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार तय करने में आसानी रहेगी, जिससे कि चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय मिल जाएगा। लेकिन अभी तो हालात ये नजर आ रहे हैं कि चुनावी तालमेल छोड़िए, इंडिया गठबंधन की पहली रैली कब होगी ये भी अभी तय नहीं हो पाया। मुंबई में गठबंधन की आखिरी बैठक में कई पार्टियों की तरफ से ये मांग की गई थी कि सीटों के तालमेल पर बातचीत में देरी नहीं होनी चाहिए। विपक्षी एकता की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। कोलकाता से लेकर मुंबई जाकर उन्होंने विपक्ष के नेताओं से अलग अलग बैठकें की थी। फिर उनकी पहल पर ही पटना में विपक्षी नेताओं की पहली मीटिंग हुई थी। आपस में जब भी कोई मसला फंसता है तो नीतीश कुमार संकट मोचन बन जाते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जारी घमासान से वो बेहद चिंतित है। इसलिए नीतीश का पहला एजेंडा इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में आपसी कलह शुरू हो जाए। जैसे झगड़ा कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दिखता है, ठीक वही हाल फिर किसी और पार्टी के साथ ना हो जाए। मध्य प्रदेश में सीटों के तालमेल पर दोनों पार्टियों के बीच कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया, जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन करने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मान लिया था। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि उन्होंने 4 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ने का प्रस्ताव कमलनाथ को दिया था। इसके बाद कैसे क्या हुआ उन्हें नहीं पता। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कह चुके हैं 5 सीटें देने की बात कमलनाथ ने उन्हें फोन पर बताई थी, लेकिन एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनावों से इसका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में दरार आ गई। नीतीश कुमार और लालू यादव नहीं चाहते कि भविष्य में इस तरह की नौबत फिर आए, क्योंकि मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय हो गया था कि जिस राज्य में जो पार्टी सबसे मजबूत है, गठबंधन का नेतृत्व उसके पास ही रहेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये मांग सामने आई थी। राहुल गांधी भी इसके लिए तैयार हो गए थे। इसलिए बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि सभी विपक्षी दलों के एक साथ आने के बाद भी सीटों के बंटवारे पर बातचीत ना हो। मुंबई की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने अपना होमवर्क भी शुरू कर दिया। उन्होंने लखनऊ में लोकसभा की उन सीटों को लेकर कई बैठकें भी की जहां से समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने की संभावना है, लेकिन फिर कांग्रेस में उनकी अनबन शुरू हो गई। इसके बाद तो बस दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हैं, जिसका असर विपक्षी एकता की विश्वसनीयता पर पड़ता नजर आ रहा है। इन राज्यों में गठबंधन को लेकर कोई समस्या नहीं। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है। लेफ्ट पार्टी भी नीतीश सरकार का समर्थन कर रही है। सीटों के तालमेल को लेकर बिहार में बहुत झंझट नहीं है। झारखंड में भी ऐसे ही हालात है, जहां जेएमएम और कांग्रेस की मिली जुली सरकार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, इसलिए यहां सीटों के बंटवारे का कोई मामला नहीं बनता। गुजरात में भी कोई परेशानी नहीं। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का तालमेल होना है। दोनों ही राज्य के एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं, लेकिन ये सच है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हर हाल में गठबंधन में चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। इंडिया गठबंधन का मामला बंगाल में बहुत उलझा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ईंट भी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट भी टीएमसी के खिलाफ कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं। केरल में भी लेफ्ट और कांग्रेस में कलेश है।
हालांकि मध्य प्रदेश में शरद पवार के कारण गठबंधन की गाड़ी ट्रैक पर ही रहेगी। यह भरोसा कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का भी है। क्या 5 राज्यों के विधानसभा के बाद होगा फैसला? एक तरफ जहां विपक्षी पार्टी जल्द सीटों के बंटवारे पर चर्चा चाहती है, वहीं कांग्रेस अभी इस मसले पर अपने पांव पीछे खींचना चाहती है, जिसकी बड़ी वजह है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जहां अधिकतर राज्यों में कांग्रेस को लगता है कि उनकी सरकार बनने के लिए अधिक आसार है। इसलिए अगर विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर चर्चा होगी तो उनके लिए मुफीद होगा। हालांकि अभी ये वक्त बताएगा कि सीटों के बंटवारे पर आपसी तालमेल कैसे और कब तक बन पाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।